हे गाइस, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आज हम पीएलसी और वेइंग मशीन के बीच इंटरलॉकिंग सिग्नल सीखने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में मैं रॉकवेल पीएलसी और इशिदा वेयर यूज कर रहा हूं। किसी भी पैकिंग मशीन या VFFS मशीन के लिए पैकर इंटरलॉक सेटिंग बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आज आपको सभी इशिदा इंटरलॉकिंग सिग्नल के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीन है कि प्रोग्रामिंग के दौरान आपके इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के जरिए से आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग में बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पैकर इंटरलॉक सिग्नल क्या है। हमारे पास एक पाउच पैकिंग मशीन है और एक मल्टी हेड वेयर है। अगर हम इंटरलॉकिंग प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं करेंगे तो हमारे पैकिंग मशीन खाली पाउच या ओवरवेट पाउच पैक कर देगा। कोई सिग्नल जो वेयर को किसी भी प्रोडक्ट को डंप करने के लिए देते हैं और उसके रिटर्न में जब प्रोडक्ट डंप होने के बाद कंफर्म सिग्नल पैकिंग मशीन को मिलता है, उसे हम पैकर इंटरलॉक कहते हैं। तो आज मैं आपको इशिदा के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इशिदा में 4 पैकर इंटरलॉक मूड्स होते हैं। पहला मास्टर, दूसरा स्लेव, तीसरा स्ट्रोक ऑन डिमांड और चौथा बैग ऑन डिमांड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास्टर इंटरलॉक मूड। मास्टर इंटरलॉक मूड में हमें कंटिन्यूस सिग्नल देना होता है इशिदा को। इट मीन्स लेट करिए आपके पीएलसी से एक आउटपुट ऑन हुआ, वो आउटपुट कंटिन्यूस ऑन रहेगा। जैसे ही सिग्नल इशिदा को मिलेगा, इशिदा प्रोडक्ट डंप करना शुरू करेगा, आप जो सेट वेट किए हैं उसी वेट पे। लेकिन ये उस वक्त तक डंप करेगा जब तक आउटपुट आपका हाई है, कंटिन्यूस। जैसे ही आपका आउटपुट ऑफ होगा, वो डंप करना बंद कर देगा। इसे हम मास्टर इंटरलॉक मूड कहते हैं। ओके, नाउ दूसरा है स्लेव इंटरलॉक मूड। स्लेव इंटरलॉक मूड में आपको एक शॉर्ट सिग्नल देना होता है इशिदा को, जो 50 मिलीसेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ही वो शॉर्ट सिग्नल इशिदा रिसीव करेगा, वो प्रोडक्ट डंप करता है। इट मीन्स अगर आपको 10 बार प्रोडक्ट डंप कराना है तो आपको पीएलसी से 10 बार आउटपुट को ऑन और ऑफ कराना है। जो आउटपुट ऑन होगा वो 50 मिलीसेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। इसे हम स्लेव इंटरलॉक मूड कहते हैं। ओके, लास्ट 2 है स्ट्रोक ऑन डिमांड एंड बैग ऑन डिमांड। स्ट्रोक ऑन डिमांड में क्या होता है, हम इशिदा को एक सिग्नल देते हैं, इशिदा प्रोडक्ट डंप करता है और वो डंप करने के बाद हमें एक कंफर्म सिग्नल देता है कि वो प्रोडक्ट डंप किया। लेकिन उसे दोबारा रेडी करने के लिए आपको एक और सिग्नल देना होगा, जो शॉर्ट सिग्नल होगा, लेकिन उस सिग्नल के बिहाफ में वो रेडी होगा। फिर आप एक सिग्नल देंगे, फिर वो प्रोडक्ट डंप करेगा। लेकिन बैग ऑन डिमांड में आपको एक सिग्नल देना होता है, प्रोडक्ट डंप्ड होता है, लेकिन वो सिर्फ रन कैलकुलेशन करके रेडी होके रहता है। आप फिर से एक सिग्नल देंगे, वो प्रोडक्ट डंप करेगा और आपको कंफर्म सिग्नल देगा। ये बैग ऑन डिमांड है। ये दोनों पैकर इंटरलॉक बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज़ होता है किसी भी पैकिंग मशीन में।